नमस्कार। आप देख रहे हैं NDN 7 समाचार। महिलाओं के आरक्षण बिल पर संसद में हलचल। सरकार 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद सत्र में महिलाओं के 1/3 आरक्षण को लागू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि यह आगामी विधानसभा चुनावों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में राजनीतिक फायदा लेने के लिए टाइमिंग है। सरकार ने कहा कि यह महिलाओं से किया गया वादा पूरा करना है, इसमें राजनीति नहीं है। लोकसभा सीटें बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को आरक्षण देने पर चर्चा चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना शुरू। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी गणना शुरू कर दी है। 30 लाख से ज्यादा अधिकारी पूरे साल में यह काम करेंगे। यह कल्याण योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व डेलिमिटेशन को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। कोविड के बाद यह लंबे समय से टली हुई थी। आप में बदलाव। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया गया। चड्ढा कई कार्यक्रमों से गायब रहने और पार्टी मुद्दों पर चुप्पी के कारण यह कदम उठाया गया। नक्सलवाद पर अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है। कांग्रेस पर पुराने समय में नक्सलियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का है। आंध्र प्रदेश में अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने के फैसले पर राजनीतिक बहस जारी। पिछले उलटफेर, कानूनी मुद्दों और निवेशकों की चिंताओं पर चर्चा हो रही है। आगामी चुनाव। अप्रैल 2026 में कई राज्य चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल, पुडुचेरी। 9 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु 23 अप्रैल, पश्चिम बंगाल 23 और 29 अप्रैल। 2 चरणों में मतगणना 4 मई को होगी। असम में वोटर लिस्ट में बदलाव। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर असर को लेकर विवाद है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है। महाराष्ट्र राजनीति। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर विपक्ष कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि बजट फंडिंग में सत्ताधारी विधायकों को ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। विपक्ष। राज्यसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं, जहां महायुति की मजबूत स्थिति है। स्थानीय स्तर पर गठबंधनों की चर्चा जारी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर असहमति दिख रही है। भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान, इजरायल, अमेरिका तनाव। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की और वेस्ट एशिया में संघर्ष, हमलों तथा समुद्री सुरक्षा पर चिंता जताई। हॉर्मुज जलद भूमध्य में मुक्त नेविगेशन की मांग की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति पर असर पड़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संबंधित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश भर की मुख्य मौसम खबरें। IMD अपडेट। अप्रैल 2026 का मौसम। देश के ज्यादातर हिस्सों में ऊपर औसत बारिश की भविष्यवाणी है। इससे अप्रैल में बड़े स्तर पर हीटवेव की संभावना कम है, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। लेकिन पूर्वी तट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु और कुछ जगहों पर ऊपर औसत हीटवेव के दिन हो सकते हैं। रातें ज्यादातर जगहों पर गर्म रहने वाली है। क्लाउड कवर की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में भी बादल और बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारा चैनल NDN 7 समाचार को सब्सक्राइब कीजिए।